नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एवरेज के अगले सेशन में कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। हम लोग जो है 27 तक क्वेश्चन इससे पहले क्लास में कर चुके हैं और ये हमारा चौथा क्लास है। इसमें चलिए कुछ टाइप के क्वेश्चन को और देखते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए और बी की औसत मासिक आय 1400 रुपये है। ठीक है, ए और बी यहाँ पे दो व्यक्ति है। ठीक है, जिसको हम लोग ए बी से इंडिकेट किए हैं और इसकी जो औसत मासिक आय है, औसत मासिक आय वो है 1400 रुपये। बी और सी की औसत मासिक आय 1560 रुपये है और ए और सी की औसत मासिक आय 1440 रुपया है। तो कहता है सी की मासिक आय क्या होगी। ठीक है, चलिए बहुत आसानी से क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा भाषा है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि ए और बी की औसत मासिक आय 1400 रुपये है, तो ए और बी की जो औसत आय की हम बात करें तो 1400 रुपये है। ठीक है, तो ये औसत है इसकी। ठीक है, तो औसत है तो अगर हम कुल निकालेंगे तो इसको 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2800 रुपये इसका टोटल। ठीक है, ठीक उसी तरह से कहता है बी और सी की औसत आय कितनी है, तो 1560 है। 1560 है, ये 1560 क्या है, औसत है। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको भी कहेंगे सर 2 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 3120। ठीक है, 6 दूनी 12 हासिल 1 5 दूनी 30 और 1 31, 3120 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ए और सी की मासिक आय 1440 है। ए और सी की मासिक आय 1440 है। तो इसको भी टोटल निकालेंगे तो 2 से गुना कर देंगे, इसके बराबर हो जाएगा 14 दूनी 28 और 40 दूनी 80, यानी 2880 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सिर्फ सी का पूछा है तो इधर सबसे पहले ऐड कर लेंगे, इस सबको जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो देखेंगे कि आपको यहाँ पे 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी। ठीक है, तो 2 बार जोड़ेंगे तो 2 2a हो जाएगा प्लस 2b प्लस 2c। यहाँ से 2 2 2 सब में है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी इतनी आ जाएगी इसकी वैल्यू। इधर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 8 और 2 10 के 0 हासिल 1 8 1 9 9 1 10 10 8 18 के 8 हासिल 1 3 2 5 2 7 1 8, यानी 8800 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कहेंगे तो 8800 को यहाँ पे 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4400। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वो 4400 आएगी। यहाँ पे लिखते हैं। तो अब जो है हमको सी की वैल्यू चाहिए, तो सी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ए बी की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे कहेंगे सर ये ए बी की वैल्यू जो है 2800 दिया हुआ है। चलिए माइनस करते हैं, तो सी इजकल टू हो जाएगा 4400 माइनस 2800। ठीक है, फिर से देखिएगा, जो ए बी की जो वैल्यू है 2800, वो यहाँ ए बी की वैल्यू जो है यहाँ पुट कर देंगे और ये ए बी की वैल्यू 4400 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमें सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो आंसर आएगा 0 0 8 6 14 6 2 में से 1600। आंसर इसकी क्या आ जाएगी, 16 से इसकी आंसर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो बाय ऑप्शन भी इसका जा सकते हैं। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, आप लोग देख लीजिए। चलिए
क्वेश्चन है हमारा अगला। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन कहता है ए बी और सी की ए बी और सी की ए बी और सी की प्रतिदिन की औसत प्रतिदिन की औसत प्रतिदिन की औसत आय ₹45 है। ठीक है, यानी 45 रुपया है। यदि यदि ए और बी की प्रतिदिन की औसत आय, यदि ए और बी की प्रतिदिन की औसत आय ₹40 है, ₹40 है, और बी और सी की प्रतिदिन की आय और बी और सी की प्रतिदिन की औसत आय प्रतिदिन की औसत आय ₹43 है, ये ₹43 है। ₹43 है, तो बी की प्रतिदिन की आय क्या होगी? तो बी की प्रतिदिन की बी की प्रतिदिन की आय क्या होगी? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कहता है कि ए बी और सी की प्रतिदिन की औसत आय कितने है? ₹45 है। ए और बी की प्रतिदिन की औसत आय ₹40 है, और बी और सी की प्रतिदिन की औसत आय ₹43 है। तो बी की प्रतिदिन की आय क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे 3 डाटा दिया है, ए बी सी की आय दिया हुआ है। देखिए, तो लिखेंगे जैसे ए प्लस बी प्लस सी का जो प्रतिदिन का औसत आय है वो कितना है? ₹45 है। तो ये तो प्रतिदिन की औसत आय है, तो कहेंगे सर कुल कितना होगा? तो इसका कुल जो है 3 वो लोग है ना, तो 3 से क्या कर देंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 हासिल 1 4 12 1 यानी ₹135 हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? ₹135 हो जाएगा। उसके बाद कहेंगे कि सर ए और बी की प्रतिदिन की औसत आय ₹40 है। ए और बी की जो औसत आय है वो है ₹40 है। तो कुल कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 2 से इसको हम लोग गुना कर देंगे। अब देखिए ए और बी यहाँ पे 2 लोग है, तो 2 से गुना होगा। यहाँ पे 3 लोग था तो 3 से गुना किए, तो ये हो जाएगा ₹80। फिर ठीक उस तरह से बी और सी की प्रतिदिन कहेंगे, तो बी और सी का हो जाएगा कितना है? ₹43। तो इसको भी 2 से गुना करेंगे, तो 3 दूनी 6 4 दूनी 8 ₹86। अब हमें सिर्फ बी का पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो देखिए क्या क्या होगा, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी और फिर से बी है, क्योंकि 2 बार बी है यहाँ पे, तो 2 बार हमने बी लिखा। इधर ऐड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 6 और 8 8 16 166 हो जाएगा। अब देखिए जो ए और बी प्लस सी की जो वैल्यू है, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे हमको भी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 166 में से ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 166 माइनस 135 हो जाएगा। 6 में से 5 गया 1, और ये बच गया 6,
6 में से 3 गया 3 देखकर, यानी हमारा 31 इसका आंसर आ जाएगा। यानी बी की जो आय है प्रतिदिन की वो है 31 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर से देखिए, ए बी और सी की प्रतिदिन की औसत आय कितने रुपये है? 45 रुपया है। ए और बी की प्रतिदिन की औसत आय 40 रुपया है और बी और सी की प्रतिदिन की औसत आय 43 रुपीज है। तो बी की प्रतिदिन की आय क्या होगी? हमने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी का 45 रुपया था, 3 से गुना करेंगे कुल आ जाएगा। ए प्लस बी का 40 रुपये था, 2 से गुना किसका कुल आ गया? बी प्लस सी का 43 रुपये था, 2 से गुना किए 86 रुपये आ गया। इसको ऐड करेंगे तो a प्लस बी इस फॉर्मेट में लिख लेंगे ताकि यहाँ पे हमको कंफ्यूजन ना हो कि a प्लस बी की जो वैल्यू है उसको माइनस कर देना है, ताकि यहाँ से b की वैल्यू हमें आसानी से निकल जाए। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मिटाते हैं। आप लोग को लगभग हर टाइप का जो है क्वेश्चन यहाँ पे बता रहे हैं ताकि एक भी टाइप आप लोग का क्वेश्चन छूटे नहीं, और ये एग्जाम में पूछा हुआ सब क्वेश्चन बता रहे हैं। जितना क्वेश्चन हम ले रहे हैं सब एग्जाम का ही कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कोई प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नहीं है, बस ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। इसीलिए आप लोग जो है इसको अच्छे से तैयारी कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलग टाइप का है ये और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम बुक मेथड से बनाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा प्रक्रिया हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको देखेंगे थोड़ा सा ट्रिकली। क्वेश्चन कहता है कि सीमांशी ₹10, ₹20 और ₹40 ठीक 40 प्रति लीटर के हिसाब से प्रति लीटर के हिसाब से प्रति लीटर के हिसाब से लगातार 3 वर्ष तक लगातार 3 वर्ष तक लगातार 3 वर्ष तक दूध खरीदती है, दूध खरीदती है। ठीक है, लगातार दूध खरीदती है। वह हर वर्ष अगर वह हर वर्ष अगर अगर 8,000 रुपया खर्च करती है 8,000 खर्च करती है तो दूध की औसत लागत दूध की औसत लागत प्रति लीटर कितनी होगी? औसत लागत प्रति लीटर कितनी होगी? ठीक है, प्रति लीटर कितनी होगी? देखिए इसको हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे। ठीक है, एक टाइम डिस्टेंस वाले से और एक जनरली ऐसे एलसीएम प्रोसेस से। ठीक है, बाकी ऐसे जो मेथड जाएंगे बुक के मेथड से तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे कि यहाँ पे 10, 20 और 40 रुपए प्रति लीटर से खरीदती है, तो हमने कहा 10, 20 और 40 को प्रति लीटर के हिसाब से खरीदती है। इसका एलसीएम देखेंगे तो इसका एलसीएम 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 हो जाएगा। उसके बाद इसका टाइमिंग जो होगा कि 10 चौक 40, 4, 20 दूनी 40, 2 और 40 का 40। ठीक है, समय देखेंगे तो कहता है कि एवरेज यानी 3 वर्ष तक लगातार है वो, यानी 3 वर्ष तक वो लगातार ऐसे वो खरीदती है। ठीक है, तो जो इसका एलसीएम हो जाता है वही टोटल इसका डिस्टेंस हो जाएगा,
तो 40, और कहेंगे कि सर ये 3 वर्ष तक लगातार खरीदी है तो गुना 3 कर देंगे, और टोटल टाइम जो लगा है इसका 4, 2, 6 और 1 7, यहाँ 7 ले लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन को बड़ा ही सिंपली तरीके से ट्रीट करेंगे। फिर समझिएगा, जो लगातार 10, 20, 40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीद रही है, तो 10, 20, 40 लिख लिए। इसका एलसीएम ले लेंगे 40, और इसका एलसीएम का इसका जो टाइमिंग होगा वो होगा 10 चौक 40, 20 दूनी 40 और 40 सेकंड 40 40। और चूंकि वो 3 वर्ष तक लगातार खरीद रही है तो 1 वर्ष, 2 वर्ष और ये 3 वर्ष तक ही लगातार हो गया। अब इसका हम लोग लेंगे तो कहेंगे सर जो इसका एलसीएम आएगा वही हमारा टोटल वैल्यू हो जाता है 40, और क्योंकि 3 वर्ष तक है तो लगातार 3 से गुना करेंगे, और इसकी जो टोटल टाइमिंग है वो 4, 2, 6, 1 7 आ जाएगा, यानी 120 बटा में 7 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल दीजिएगा, और इसका जो ऑप्शन है आपका वो है ना, रुपया में दिया हुआ है तो इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 रुपये, सॉरी 14 रुपये नहीं, 17 रुपया, 17 रुपया, 17 रुपया है ना 14 पैसे। ठीक है, 14 पैसे, इसको निकाल के देखिएगा, 17 रुपया 14 पैसे इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें एक और, अगर आपको डायरेक्ट जाना है तो ठीक इसी तरह से आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं, यही एक मेथड है ना। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज टाइम के लिए, एवरेज के लिए टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। ठीक है, तो जो हमारा एलसीएम होगा वही टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, जो टोटल चाल होगा, और टोटल टाइम हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें ज्यादा और क्लियर हो जाएगा, इसको मिटाते हैं। इस क्वेश्चन को अगर बुक मेथड से बनाएंगे तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग ट्रिकली सॉल्व करेंगे। जब अलग अलग ऐसे ही वैल्यू दिया रहे उसी केस में ये हम लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, लगातार 3 वर्षों तक, 3 वर्षों तक एक उत्पाद का मूल्य, तक एक उत्पाद का मूल्य, एक उत्पाद का मूल्य क्रमशः रुपीज 114 प्रति लीटर, 228 प्रति लीटर और 285 और 285 प्रति लीटर था, प्रति लीटर था। यदि कोई आम आदमी, यदि कोई आम आदमी, कोई आम आदमी उस उत्पाद पर, उस उत्पाद पर, उस उत्पाद पर प्रति वर्ष औसतन 10,680 रुपीज खर्च करता है, खर्च करता है, खर्च करता है, तो उस उत्पाद की प्रति लीटर औसत लागत कितनी होगी? तो उस उत्पाद
कि प्रति लीटर औसत लागत कितनी होगी। ठीक है, फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे। तो यहाँ पे डाटा जो है थोड़ा सा ज्यादा दे दिया, यानी 114, 228 और 285। देखेंगे क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन पिछले ही क्वेश्चन के जैसा है, बस इसमें डाटा का अंतर है कि लगातार 3 वर्षों तक एक उत्पाद का मूल्य क्रमशः 114 रुपया, 228 रुपया और 285 रुपया प्रति लीटर था। यदि कोई आम आदमी जो है उस उत्पाद पर प्रति वर्ष औसतन जो है कितना रुपया खर्च करता है कि 10,680 रुपया खर्च करता है, तो उस उत्पाद की प्रति लीटर औसत लागत कितनी होगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, यानी 114, 228 और 285। अब इसका एलसीएम निकालने जाएंगे तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी इसके अंदर, यानी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। ठीक है, ब्रेक करेंगे तो देखेंगे ये जो है 57 गुने 2। ठीक है, ये देखेंगे तो 57 गुने 4 इसका सेक्शन आएगा, यानी 57 को 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 228, और ये करेंगे 57 गुने 5। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी हम इसको तोड़ लिए। तोड़ने से क्या होगा, एलसीएम जल्दी लिया जाएगा। देखिए अब 57 तो होगा ही होगा। ठीक है, अब ये 2, 4 और 5 बच गया, क्योंकि 57 सब में कॉमन आ गया। 2, 4, 5 का एलसीएम हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो यानी इसका ये एलसीएम हमारा हो गया। ठीक है, अब हम बोले हुए हैं जो एलसीएम होगा वही टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, बट हमें टोटल टाइम देख लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस हम कितना ले लेंगे, तो 57 गुने 20 ले लेंगे, और चूंकि 3 वर्ष तक लगातार है तो 3 से गुना भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जो टोटल टाइम के लिए हम कहेंगे, तो इस एलसीएम को इस वैल्यू से हम इसको भाग दे देंगे तो वो टोटल टाइम आ जाएगा। यानी 114 से भाग देने के बजाय हम लोग क्या कर देंगे, यानी 57 गुने 2 से भाग देंगे। तो पहला टर्म में तो 57 कट गया, 2 से आएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, प्लस फिर उसी तरह से 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 5 प्लस, ठीक इस तरह से फिर 5 से भाग देंगे तो 5 चौका 20, तो ये 5 4 हो गया, यानी 10 5 4। ये कैसे आ गया पता चला आपको, यानी इस वैल्यू को इस कैल्शियम से भाग देंगे तो उसका हमारा एफिशिएंसी आ जाएगा, यानी टोटल टाइम आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 57 गुने 20 गुने 3 बटा में 10 5 15 19, 19 आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये 19 से 19 दिया 57, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे गुना कर दिया 3 गुने 20 गुने 3। ठीक है, कितना आसानी से कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, पहले एलसीएम पूरा का एक एक करके निकालते हैं, फिर उसको गुना करते हैं, फिर भाग करते हैं। अगर यहीं पे हम गुना कर देंगे तो हमारा वैल्यू कटने योग्य नहीं बचेगा, फिर से थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। इसलिए इसको फ्रैक्शन में ही ऐसे ही चेंज, मतलब इसको फैक्टर में तोड़ तोड़ के करिएगा तो ज्यादा आसान रहेगा। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 3 दिया 9 और 9 दूनी 18, यानी 180 का इसका वैल्यू आ जाएगा, यानी 180 रुपये प्रति लीटर इसका औसतन वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका 31 तक। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।